अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मासूम भट्टू। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं उनकी तैयारी करने के लिए मसरूफ़ अमल रहता हूँ। काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं अपीयर हो चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जियोग्राफिकल जो टर्म्स होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा उनको फंसाया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है। तो मैं उस पे एक छोटी सी मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों तक वो बातें पहुंचा सकूं जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछी जाती हैं और ट्रैप किया जाता है। स्टूडेंट उनको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। तो बेसिकली आज हम कोई 6-7 किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्शंस जो होती हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्टली पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में, कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ईस्ट किस साइड पे आता है, वेस्ट किस साइड पे आता है, नॉर्थ किस साइड पे है। तो वो बात का ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू पैनल के सामने वो लोग आपसे डायरेक्शंस पूछते हैं कि आपके फ़र्ज़ करें कि आप जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से आप नॉर्थ की डायरेक्शन बताएं या साउथ की डायरेक्शन बताएं। तो इन पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। हेमिस्फेयर के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, उसके अलावा सदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या होता है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। इन पे आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके बारे में मैं पूरा मुकम्मल तरीके से आप हज़रात को गाइड करूँ ताकि किसी किस्म का कोई अबहम ना रहे। देन अक्सर सवाल किया जाता है जब ज्योग्राफी की बात आती है तो इक्वेटर क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इक्वेटर क्या होता है। वो इंटरव्यू में आपसे सवाल करते हैं कि इक्वेटर ज़मीन के किन 2 हिस्सों को आपस में डिवाइड करता है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता मोस्टली। देन मेरिडियन के बारे में वो पूछ सकता है कि मेरिडियन क्या होता है। इसके अलावा आज हम जो चीज़ें क्लियर करेंगे उनमें लॉन्गिट्यूड का हम लाजमी ज़िक्र करेंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लैटीट्यूड का पूछा जाता है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आल्टीट्यूड को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आल्टीट्यूड, ये सारी व्यूअर्स ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं बेसिकली, जो किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाती हैं। और पीपीएससी तो इन टर्म्स, जब ज्योग्राफी की बात होती है तो इन टर्म्स से बाहर बमुश्किल जाता है, बल्कि उनका तो मेरा ख्याल है इन टर्म्स में वो ज्योग्राफी जो होती है उसको वो वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों के बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक जोन्स। क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। क्लाइमेटिक बेसिकली 3 जोन्स होते हैं, उनमें इक्वेटोरियल जोन्स होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेम्परेट जोन्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात होगी कि टेम्परेट जोन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं। फ्रिजिड जोन कौन कौन से हैं उन पे हम बात करेंगे। तो इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। देन अक्सर इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन उसमें एग्जामिनेशन में सवाल किया जाता है जीएमटी के बारे, कि जीएमटी क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम बेसिकली इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके टाइम को मेजर करने का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं डायरेक्शंस से।
डायरेक्शंस बेसिकली अगर आप ज़मीन हमारी चूँकि गोल है, अगर आप इसको इस तरह करें तो जब आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जब चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपके इधर ऊपर आएगा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस साइड पे होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये है जी हमारी डायरेक्शंस। अब ज़मीन क्या है? ज़मीन है जी हमारी ये हमारी ज़मीन है गोल। जब आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन से 2 हिस्से? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। आधे हिस्से को हम बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं? हेमी। और जो आधा सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं स्फेयर। आधे सर्कल को हम बोलते हैं स्फेयर। ये टर्म यहाँ से निकली है, हेमीस्फेयर मतलब आधा सर्कल। हेमीस्फेयर आधा सर्कल। तो नॉर्थ वाली साइड पे जो ज़मीन का आधा हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। और जो साउथ वाली साइड पे आधा हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमीस्फेयर। ये 2 टर्म, ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर होगी। डायरेक्शन का भी पता चल गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या है। अब हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। फिर हमने एक गोल दायरा लगाया, ज़मीन गोल है, उसको उसकी डोनेशन के लिए हम गोल दायरा लगा रहे हैं। तो इसको हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन से 2 हिस्से? ईस्ट और वेस्ट। ये आधा हिस्सा जो ईस्ट साइड वाला हो गया, आधे को बोलते हैं हम, जैसे पहले भी बताया, हेमी। और सर्कल, जो आधा सर्कल होता है उसको बोलते हैं स्फेयर। इसी तरह इधर हो जाएगा हेमी स्फेयर। ईस्ट वाली साइड पे जो होगा इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और वेस्ट वाली साइड पे जो होगा इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब हमारी कितनी टर्म्स क्लियर होंगी? डायरेक्शंस का भी पता चल गया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हमारी राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ़्ट साइड पे हमारे आता है वेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पता चल गया। नॉर्थ वाली साइड पे जो ज़मीन का आधा हिस्सा है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो साउथ वाली साइड पे ज़मीन का आधा हिस्सा है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह जो ईस्ट वाली साइड पे आधा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो वेस्ट वाली साइड पे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हमारी ये टर्म्स क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या है? ये जी हमारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन गोल है। जब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बराबर डिवाइड करते हैं, कौन से 2 हिस्से? नॉर्थ और साउथ। तो वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में, वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर कितने? इक्वेटर ये होता है बेसिकली 0 डिग्री पे। टोटल ये जो स्फेयर है, टोटल ये जो गोल दायरा है, इसके होते हैं 360 डिग्री। तो जो इक्वेटर होता है ये फॉल करता है 0 डिग्री पे। तो वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर वाली टर्म भी हमारी क्लियर होगी। अब हम आते हैं मेरिडियन की तरफ। जब हम ज़मीन ये जी इस गोल दायरे का कमाल है बेसिकली सारा। जब हम इस गोल दायरे को हमारी जो ज़मीन है उसको हम डिवाइड करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जब हम ज़मीन को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं तो जो लाइन ज़मीन को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं मेरिडियन।
अक्सर इंटरव्यू में सवाल होता है कि मेरिडियन क्या होता है जी। तो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मेंबर के सामने, पैनल के सामने, एडवाइज़र के सामने, डीआर के सामने। उनको पता नहीं होता कि मेरिडियन क्या होता है, वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम टेक्निकली इसको समझेंगे कि मेरिडियन होता क्या है। वो लाइन जो ज़मीन को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियन। तो हमारी एक और टर्म क्लियर होगी जी, मेरिडियन। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है जी? ये बेसिकली ज़मीन है। जब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाली साइड पे हमारा आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाली साइड पे हमारा आता है साउदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह जब हम इसको एक और में डिवाइड करते हैं मेरिडियन की तरफ से, ये मेरिडियन इधर इक्वेटर है, ये हमारे पास हो गया मेरिडियन। जब हम इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, तो ये जो लाइन इसको कर रही है डिवाइड, इसको हम बोलते हैं मेरिडियन। तो वो डिस्टेंस जो एक बंदा, एक चीज़ या कोई भी चीज़, वो डिस्टेंस जो मेरिडियन से ईस्ट की जानिब या मेरिडियन से वेस्ट की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो डिस्टेंस जो मेरिडियन से ईस्ट की जानिब या मेरिडियन से वेस्ट की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। वो डिस्टेंस, वो पहले हम मेरिडियन को देखते हैं। वो लाइन जो ज़मीन को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं मेरिडियन। और मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फेयर की जानिब या वेस्टर्न हेमिस्फेयर की जानिब जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसी तरह वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और वो डिस्टेंस जो इक्वेटर से नॉर्थ की जानिब या इक्वेटर से साउथ की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। वो डिस्टेंस जो इक्वेटर से नॉर्थ की जानिब या इक्वेटर से साउथ की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। अब हमारी दो मज़ीद टर्म्स क्लियर होगी, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटीट्यूड क्या होता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ये हमारे पास है हमारी ज़मीन। अब ज़मीन को ऊपर हमारे पास नॉर्थ है, नीचे हमारे पास साउथ है। वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्थ और साउथ वाले दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। वो डिस्टेंस जो ये इक्वेटर लाइन है, वो डिस्टेंस जो इक्वेटर लाइन से नॉर्थ की जानिब या इक्वेटर लाइन से साउथ की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। इसी तरह वो डिस्टेंस जो हम ये ज़मीन है, इसको वो लाइन जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं मेरिडियन। और वो डिस्टेंस जो मेरिडियन से ईस्ट की जानिब या मेरिडियन से वेस्ट की जानिब कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं जी? लॉन्गिट्यूड। तो मेरा ख्याल है ये अच्छे तरीके से अब समझ आ जाना चाहिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटीट्यूड क्या होता है। अब एक टर्म मज़ीद रह गई है जिसको हम अब कवर करेंगे, वो है जी आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास ज़मीन की सरफेस है, ठीक है। ये उसके ऊपर हैं जी पहाड़, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पहाड़ बन गए। अब ये सरफेस से जो ऊंचाई होती है, कोई भी हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं आल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं जी? आल्टीट्यूड।
अक्सर पूछा जाता है कि फ़लाँ शहर का आल्टीट्यूड कितना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है तो लाहौर का आल्टीट्यूड इधर कहीं पे आ रहा होगा, और मरी का या इस्लामाबाद का हम आल्टीट्यूड देखेंगे तो वो यहाँ पे कहीं फॉल कर रहा होगा। तो लाहौर का आल्टीट्यूड क्या होता है, लाहौर का आल्टीट्यूड कम है, मरी का आल्टीट्यूड ज़्यादा है। तो मरी या इस्लामाबाद उसका आल्टीट्यूड ज़्यादा है। तो जो सतह ज़मीन है, जो सरफेस है, उससे ऊंचाई जितनी होगी उसको हम आल्टीट्यूड बोलते हैं। ये हमारी टर्म्स क्लियर हो गई जी व्यूअर्स। ये आपको दिखाते हैं कौन कौन सी टर्म्स। हम डायरेक्शंस का पता चल गया, ऊपर साउथ है, नीचे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हमारे राइट साइड पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ड्रॉ करके मैंने दिखाया। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर का पता चल गया हमें, ईस्टर्न वेस्टर्न इक्वेटर का पता चल गया। वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं उसको इक्वेटर बोलते हैं। वो लाइन जो ज़मीन को ईस्टर्न हेमिस्फेयर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। वो लाइन लॉन्गिट्यूड, वो डिस्टेंस जो कोई भी चीज़ मेरिडियन से ईस्ट की जानिब या वेस्ट की जानिब कवर करता है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ की जानिब या साउथ की जानिब तय होने वाला सफ़र क्या होता है, वो लैटीट्यूड होता है। आल्टीट्यूड सतह ज़मीन से जितनी ऊंचाई होती है उसको हम आल्टीट्यूड बोलते हैं। बकाया क्लाइमेटिक जोन्स और GMT हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन पे बात करते हैं। तो देखते हैं कि उनके बारे में हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।